हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोडोल पीजी टेबलेट के बारे में। ये भी एक जीरोडोल ग्रुप की ही मेडिसिन है। जैसे जीरोडोल ग्रुप में जीरोडोल पी टेबलेट आती है, जीरोडोल एसपी टेबलेट आती है, जीरोडोल एमआर आती है, जीरोडोल सीआर आती है। तो इसी प्रकार ये जीरोडोल पीजी टेबलेट है, ये भी जीरोडोल ग्रुप की मेडिसिन है। और दोस्तों, ये एक पेन किलर मेडिसिन है, लेकिन जो बाकी पेन किलर मेडिसिन आती है उससे थोड़ी अलग है, थोड़ी स्पेशल पेन किलर है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जीरोडोल पीजी टेबलेट के क्या यूजेज है, किन किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसमें क्या ड्रग मिलाए गए हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस टेबलेट को इप्का लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो काफी अच्छी कंपनी है और फेमस भी है। और ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आपको मात्र 256 रुपए में मिल जाती है। थोड़ी कॉस्टली है बाकी पेन किलर से, लेकिन ये थोड़ी स्पेशल पेन किलर है और इसको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लिया जाता है। ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है, इसको डायरेक्ट आप मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, कंपोजिशन की बात करेंगे, ये जो जीरोडोल पीजी है वो एक ब्रांड नेम है और इसमें जो ड्रग मिलाए गए हैं, जो सॉल्ट कंपोजिशन है, वो होते हैं एसिक्लोफेनेक और प्रेगाबालिन। तो जो एसिक्लोफेनेक है वो आपको 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलेगा और जो प्रेगाबालिन है वो 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलेगा। तो ये दो ड्रग इसमें मिलाए गए हैं, जो दोनों ही सस्टेन रिलीज फॉर्म में होते हैं, दोनों एसआर फॉर्म में मिलाए गए हैं। और दोस्तों, इसमें जो एसिक्लोफेनेक है वो एनसेड ड्रग है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसको हम कहते हैं। यह क्या करता है, दर्द, सूजन और बुखार को कम करता है। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल मैसेंजर रहते हैं जो दर्द, बुखार और सूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है एसिक्लोफेनेक, जिससे जो दर्द, सूजन और बुखार है वो ठीक हो जाता है। और जो प्रेगाबालिन है वो एक अल्फा टू डेल्टा लिगेंड है और ये एंटी कन्वल्सेंट और एंजियोलाइटिक एजेंट है। ये प्रेगाबालिन क्या करता है, हमारी नर्व सेल्स में जो कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी उसको मॉडिफाई करता है, जिससे नर्व में जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ड्रग मिलकर अपना काम करते हैं और जो पेन होता है उसको ठीक कर देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन किन कंडीशन में जीरोडोल पीजी टेबलेट को दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक पेन किलर मेडिसिन है, लेकिन थोड़ी अलग तरह की पेन किलर है, थोड़ी स्पेशल पेन किलर है। जब किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो उस समय या तो एसिक्लोफेनेक टेबलेट देते हैं, या फिर डाइक्लोफेनेक टेबलेट देते हैं, या फिर निमेसुलेट टेबलेट देते हैं। तो ये टेबलेट जब देते हैं तो उनसे जो उनका दर्द है वो कम नहीं होता है, बिल्कुल भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो उस समय जीरोडोल पीजी टेबलेट को दिया जाता है, यानी एसिक्लोफेनेक के साथ जो प्रेगाबालिन है, इस कॉम्बिनेशन की टेबलेट को दिया जाता है। तब जाके उनको रिलीफ मिलता है, उनका जो दर्द है वो ठीक हो पाता है। और यह दर्द कब होता है, नर्व पेन होने पर। न्यूरोपैथिक पेन है या नर्व पेन है तो उस समय व्यक्ति को क्या होता है, हाथ या पैर में बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है, झनझनाहट रहती है, बहुत ज्यादा भयंकर दर्द रहता है और उनको थकान भी रहती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है नर्व पेन होने पर। और यह ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट में देखी गई है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या शुगर बढ़ा हुआ है, उन लोगों को इस तरह की नर्व पेन की प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जीरोडोल पीजी टेबलेट को रिकमेंड किया जाता है, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, माइग्रेन की समस्या होने पर, अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या है, उनका जो सिर है वो आधा दर्द होता है, तो उस समय माइग्रेन की समस्या को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर दर्द हो रहा है और दर्द के साथ उनको उस जगह पर जलन हो रही है, तो उस समय भी ये टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है। एसिक्लोफेनेक प्रेगाबालिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है, यानी जीरोडोल पीजी टेबलेट आप उनको दे सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों, ये सारे यूजेस होते हैं इस टेबलेट के। और इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी दर्द में इस टेबलेट को दे सकते हैं, लेकिन कुछ यूजेस तो जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है, लेकिन डोज को जानने से पहले हम जान लेते हैं इसमें जो एसआर दिया गया, यानी सस्टेन रिलीज टेबलेट है। ये एसिक्लोफेनेक भी एसआर है और प्रेगाबालिन है वो भी एसआर है। तो एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज। इसका मतलब होता है जब भी आप इस टेबलेट को लेते हैं, अगर आपने सुबह इस टेबलेट को लिया तो ये धीरे धीरे पूरे दिन तक ये टेबलेट सस्टेन रिलीज होती रहेगी, यानी पूरे दिन अपना असर दिखाती रहती है। इसलिए आपको दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने एक डोज ले ली तो वो काफी होती है, पूरे दिन इसका जो असर आपकी बॉडी में होता रहेगा।
तो इसका मतलब होता है सस्टेन रिलीज। और डोज की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया सस्टेन रिलीज टेबलेट है तो इसको एक ही डोज लेना होता है। सुबह आपने ले ली तो शाम को इसको लेने की जरूरत नहीं है, एक डोज काफी होता है। और इसको हमेशा खाना खाने के बाद लेना होता है। और ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 15 दिन तक इसको दिया जाता है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की सीवियरिटी, व्यक्ति को किस प्रकार का दर्द है और कितना दर्द है उस पर डिपेंड करता है कि इसको कितने दिनों तक देना है। लेकिन डॉक्टर ने आपको जितने दिन तक लेने के लिए सलाह दी है उतने दिन तक ही इस टेबलेट को लेना है, ज्यादा दिन तक इसका यूज नहीं करना है और इसका ओवरडोज भी कभी भी नहीं करना है। ओवरडोज हमेशा नुकसानदायी होता है, इसलिए जितने दिन तक डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उतने दिन तक इसको लेना है। और दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रेगनेंसी में और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इस टेबलेट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस टेबलेट से आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी मतली होना, पेट दर्द होना, पेट में जलन होना, दस्त लगना, डाइजेशन सही से नहीं होना, थकान लगना और आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो अनकंट्रोल होना। आपके जो बॉडी का मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से हो सकते हैं। अगर आपको यह साइड इफेक्ट्स होते हैं या इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से आपको दिखते हैं तो आप इस टेबलेट का यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ज़ीरोडोल पीजी टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।